हेलो एवरीवन। अच्छा, आज हम आपका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम शुरू करेंगे। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन हम शुरू करेंगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने पिछली क्लास में सेक्शन 61 हमने डिस्कस किया था, और वो सेक्शन 61 किसके बारे में था? ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल के बारे में था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अच्छा, जैसे ना ऑल्ट्रेशन में भी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ऑल्ट्रेशन करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। वैसे ही मैं आपको बताऊंगा इस वाले केस में कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल कैसे हो सकता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। देखो, यहां पर देखना, पता है मोड्स, ये मेरे साथ साथ ना एग्जांपल जो मैं लिखवाऊंगा ये कॉपी करोगे आप। मोड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, बेसिकली ना कैपिटल रिड्यूस करने के तरीके क्या क्या हैं। पहला है रिडक्शन इन अनपेड कैपिटल। क्या होता है मैं आपसे जरा डिस्कस करूंगा, एग्जांपल के साथ करेंगे डिस्कस। देखना, रिडक्शन इन अनपेड कैपिटल। देखो एग्जांपल एक देखना, पता है कंपनी है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की आपको ना बैलेंस शीट दे रखी है। अच्छा, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ₹6 पेड अप, तो अमाउंट आ गई 6 लाख। ठीक है, अब मुझे ना एक बात का जवाब बताना, आपकी बैलेंस शीट में 1 लाख शेयर्स हैं, नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की ₹10 है, और एक शेयर पे शेयर होल्डर ने पे कितना कर रखा है? 6। यानी मुझे बताओ एक शेयर पे अनपेड कितना है? ₹4 एक शेयर पे, तो 1 लाख शेयर पे आपका अनपेड अमाउंट आ गया 4 लाख रुपए। पता है अब कंपनी क्या कर रही है? सुनो, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से कह रही है कि तुम्हें, ध्यान से सुना, तुम्हें फ्यूचर में ये 4 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कहा कि ₹10 में से ₹6 तो तुमने हमें दे रखे हैं, बैलेंस बचा हुआ ₹4 तुम्हें हमें देने की जरूरत नहीं है फ्यूचर में। मतलब हम तुम्हारी जो लायबिलिटी है ना ₹4 की, उसको एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। उस लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं? एक्सटिंग्विश। तो उसे कहते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी। हमने तुम्हारी लायबिलिटी खत्म कर दी। कितने रुपए की लायबिलिटी? एक शेयर पे ₹4 की लायबिलिटी हमने तुम्हारी खत्म कर दी। मतलब फ्यूचर में तुम्हें 4 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये होता कैसे है? कंपनी पता है क्या करती है? मुझे बताओ, करंट नॉमिनल वैल्यू कितनी है शेयर की? करंट नॉमिनल वैल्यू है ₹10, जिसपे पेड अप है ₹6। ठीक है, कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने शेयर की नॉमिनल वैल्यू को ₹10 से गिरा के कर देती है ₹6। करंट नॉमिनल वैल्यू 10 थी, कंपनी ने नॉमिनल वैल्यू को 10 से गिरा के कर दिया ₹6, और बताओ पेड अप भी कितना है? ₹6। तो अब मुझे बताओ, नॉमिनल वैल्यू भी 6, जिसपे शेयर होल्डर ने दे भी कितना रखा है? 6। मतलब ये शेयर्स कितने शेयर्स? 1 लाख शेयर्स। अब बताओ ये 1 लाख शेयर्स पार्टली पेड कहां रहे? अब तो ये क्या हो गए? फुली पेड। और जब फुली पेड हो गए, फुली पेड का मतलब जितना शेयर होल्डर को पैसा इन शेयर्स पे देना था, शेयर होल्डर उतना पैसा ऑलरेडी दे चुका है और उसे पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी अपनी नॉमिनल वैल्यू को
बताओ क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। नॉमिनल वैल्यू रिड्यूस करने की वजह से नॉमिनल वैल्यू और पेड अप इक्वल हो जाती है। नॉमिनल वैल्यू और पेड अप इक्वल होने की वजह से शेयर्स फुली पेड हो जाते हैं, और शेयर्स एक बार फुली पेड हो गए, इसका मतलब जितना पैसा कंपनी ने कहा था, शेयर होल्डर ने सारा पैसा कंपनी को दे दिया है। यह पैसा कंपनी को देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरीका है रिडक्शन ऑफ कैपिटल करने का। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक सेकंड केस और कराऊंगा, जरा देखना, ध्यान से सुनिए मेरी बात। सेकंड है कैंसलेशन ऑफ लॉस्ट पेड अप कैपिटल। ध्यान से सुनना, इसमें दो केस कराऊंगा आपको, जरा देखना। पहले कंपनी की ना बैलेंस शीट कुछ ऐसे है, देखो। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल स्टैंड कर रही है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड। शेयर्स फुली पेड है, कितने? 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख। अच्छा, अब सुनो, आपकी ना बैलेंस शीट की असेट साइड पे कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस स्टैंड कर रहे हैं। 80,000 के एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या कर रहे हैं? स्टैंड। ध्यान से सुनना, ध्यान से। पता है, अब मैं आपसे जरा थोड़ी सी एक बात करता हूं। मैं एक इन्वेस्टर हूं, ठीक है। मैं डिसाइड करना चाहता हूं क्या मुझे इस कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। यह मुझे डिसाइड करना है, क्या मुझे इस कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। यह मुझे डिसाइड करना है। अब सुनो, अब कैसे डिसाइड करूंगा? मैंने देखी इस कंपनी की बैलेंस शीट, मैंने देखा, अरे बाप रे बाप, इस कंपनी की बैलेंस शीट में तो क्या स्टैंड कर रहे हैं? लॉसेस स्टैंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, ये कंपनी तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और कोई भी इन्वेस्टर लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो अब पता है कंपनी क्या सोच रही है? कंपनी सोच रही है, यार अगर हमने इन बैलेंस शीट से एक्यूमुलेटेड लॉसेस एलिमिनेट नहीं करे तो कोई भी इन्वेस्टर हमारी कंपनी में पैसा लगाएगा ही नहीं। पैसा नहीं लगाएगा तो हमारे बिजनेस को पैसा मिलेगा नहीं, पैसा नहीं मिलेगा तो हम अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे करेंगे। तो क्या किया जाए इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस का? कैसे इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस को बैलेंस शीट से एलिमिनेट किया जाए? कंपनी सोच रही है। कंपनी ने सोचा, सुनो, कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, कंपनी ने सोचा कि हमें इन लॉसेस को क्या करना है? एलिमिनेट। अच्छा, लॉसेस को एलिमिनेट करना है, मतलब लॉसेस को क्या करना है? राइट ऑफ। लॉसेस को राइट ऑफ किसके अगेंस्ट करते हो? प्रॉफिट्स के अगेंस्ट। तो इसका मतलब अगर 80,000 के लॉसेस को राइट ऑफ करना है तो मुझे 80,000 के क्या जनरेट करने पड़ेंगे? प्रॉफिट्स। और फिर उन प्रॉफिट्स के अगेंस्ट आप लॉसेस को क्या कर सकते हो? राइट ऑफ। मतलब in order to write off loss of ₹80,000 you need at least 80,000 rupees of profits। अब मेन बात है, ये प्रॉफिट्स आएंगे कहां से? कंपनी ने देखा, ध्यान से सुनना सब, कंपनी ने इनको देखा, ठीक है। अब कंपनी ने क्या कहा? सुनो, कंपनी ने क्या कहा? इक्विटी शेयर कैपिटल है सपोज, इसे ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। 10,000 शेयर कर दो, इसे 10,000 शेयर कर दो। 1 लाख कैपिटल कर दी मैंने, ठीक है, 1 लाख कैपिटल कर दी, ये चेंज कर लेना। अच्छा, 10,000 शेयर है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। मुझे बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी को कितना पैसा दे रखा था? 1 लाख रुपए दे रखा था। कंपनी ने कहा अगर हम इनसे ये कहें, हम इक्विटी शेयर होल्डर्स से, ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है? बिजनेस के ओनर्स है। अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स से ये रिक्वेस्ट करें कि भैया तुम लोग थोड़ा सा अपना सहयोग दो, कंट्रीब्यूशन दो,
किस चीज के लिए कंट्रीब्यूशन दो? इन ऑर्डर टू राइट ऑफ दीज लॉसेस। मतलब पता है, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स से रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई लोग, तुम लोग अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दो इन लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। मतलब हमारी मदद करो, कंपनी की मदद करो, ताकि हम इन लॉसेस को क्या कर पाए, राइट ऑफ। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कहा कैसे मदद? कंपनी ने कहा तुम एक काम करो, तुम भूल जाओ, सुनो, तुम भूल जाओ कि तुमने कंपनी को 1 लाख रुपए दिया है। भूल जाओ तुम कि तुमने कंपनी को 1 लाख दिया है। तुम ये मान के चलो कि 10,000 शेयर्स पे तुमने कंपनी को सिर्फ 2 रुपए दिया है। मतलब बताओ कितना? 20,000 रुपए दिया है। बात समझो। वैसे बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दे कितना रखा था? 1 लाख। कंपनी कह रही है कि भूल जाओ कि तुमने हमें 1 लाख दिया है, मान के चलो कि तुमने हमें सिर्फ कितना दिया है? 20,000। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कहा चलो मान लिया, हमने आपको सिर्फ 20,000 दिया है। तो मुझे बताओ, उन्होंने कंपनी को 1 लाख दिया था, ठीक है, कंपनी कह रही है कि मान के चलो कि तुमने हमें 1 लाख नहीं 20,000 दिया है, जो 80,000 है ना, वो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, और उस कंट्रीब्यूशन से हम लॉसेस को, बताओ क्या करेंगे? राइट ऑफ। 80,000 के लॉसेस को हम उस कंट्रीब्यूशन से क्या करेंगे? राइट ऑफ। इससे पता है इफेक्ट, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? आपकी जो बैलेंस शीट है ना, उसमें से देखना, मैं बना के बताऊं एक बैलेंस शीट। देखो, आपकी जो बैलेंस शीट है ना, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल घट के रह जाएगी 20,000 की, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मेरे को बताओ, 80,000 से लॉस खत्म हुआ, और 80,000 से हमने कैपिटल को खत्म किया, तो कैपिटल कितने की रह गई? 20,000 की। तो हमने बेसिकली कैपिटल को 80,000 से क्या कर लिया? रिड्यूस। कैसे? मतलब मैं एक बार सुनो, मैंने 80,000 से कैपिटल को क्या कर लिया? रिड्यूस। क्यों करा रिड्यूस? ताकि मैं उस 80,000 से लॉसेस को क्या कर पाऊं? राइट ऑफ कर पाऊं। ये आपके रिडक्शन ऑफ कैपिटल का सेकेंड प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना एक केस और करा रहा हूं, थर्ड केस जो है हमारा, और वो है बहुत सिंपल सा है। थर्ड है पेइंग ऑफ एक्सेस कैपिटल। ये भी सिंपल सा है, जरा सुनना मेरी बात। पेइंग ऑफ एक्सेस कैपिटल। देखो, चलो आपकी बात करते हैं, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, सुनो, आप मेरी बात करते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि बच्चे लोग, ये मेरी एक कंपनी है, करण गुप्ता क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। ये मेरी एक कंपनी है, ठीक है, करण गुप्ता क्लासेस चलो लिमिटेड, करण गुप्ता क्लासेस लिमिटेड पब्लिक कंपनी है। मैंने आप लोगों से कहा कि आप एक काम करो, आप लोग मेरी कंपनी में पैसा क्यों नहीं लगाते? ठीक है, बेसिकली मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी कंपनी में क्या लगाओ? पैसा लगाओ, ठीक है। चलो, ये आप लोग देखो, ये आप लोग, ठीक है, चलो कितने जने हो गए? 10 जने। तो 10 इन्वेस्टर्स ने मेरे बिजनेस में 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। आप सब ने मेरी कंपनी में 2-2 लाख रुपए लगाए। तो बताओ कितना पैसा कंपनी के पास इकट्ठा हो गया? 20 लाख रुपए, ठीक है। अब ये 20 लाख आपने, बताओ, कंपनी में क्या कर दिया? आपने कंपनी में कर दिया इन्वेस्ट। चलो, अब क्या हुआ सुनो। अब पता है, कंपनी ने इस पैसे को ना यूटिलाइज करा। कंपनी ने इस पैसे को अपने ग्रोथ के लिए क्या करा? यूटिलाइज। लेकिन पता है, इसमें से ना सिर्फ 12 लाख रुपए यूटिलाइज हो पाया। मतलब बताओ, कंपनी के पास कितना पैसा अभी सरप्लस पड़ा हुआ है? आपका 8 लाख। और कंपनी कह रही है भैया, इस पैसे की ना हमें अभी कोई जरूरत नहीं है, ये तो एक्सेस कैपिटल है, इस पैसे की अभी हमें जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? ये 8 लाख रुपए आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो बताओ कितने शेयर होल्डर्स थे? 10 शेयर होल्डर थे। तो 8 लाख सब में बांट दिया मैंने, डिवाइड बाय 10। तो हर शेयर होल्डर को 80,000 रुपए मैंने, बताओ,
क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। दिस इज ऑल्सो रिडक्शन ऑफ कैपिटल। यहां पर जो एक्सेस कैपिटल थी, सरप्लस कैपिटल थी, उसको आपने वापस लौटा दिया, ठीक है। और ये पैसा आप चाहो तो दोबारा उन शेयर होल्डर से मंगवा सकते हो, अगर आपको कल को इस पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी तो। कंपनी ने कहा फिलहाल मुझे इस 8 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, जब हमें यह पैसा आपसे चाहिए होगा हम आपसे यह पैसा 8 लाख रुपए मंगवा लेंगे, फिलहाल आप अपना पैसा पकड़ो। तो आपने मुझे 20 दिया, 12 मैंने लगाया, 8 सरप्लस है, एक्सेस है, इस पैसे की जरूरत नहीं है मुझे, तो यह पैसा मैं अभी आपको लौटा रहा हूं। फ्यूचर में अगर मुझे इस पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं आपसे मंगवा लूंगा। यह तीसरा मोड है रिडक्शन ऑफ कैपिटल का, ठीक है। इस लेक्चर में मैं सिर्फ मोड्स डिस्कस करें, अगले लेक्चर में मैं आपसे लीगल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। थैंक यू।